सकोगे स्व भाग्य विधाता। कभी बन सकोगे स्व भाग्य विधाता। वह वेला भी लाए जगत प्राणदाता। प्रभु की नजर सभी ज्ञान विज्ञान तुमको। मिलेंगे सभी ज्ञान विज्ञान तुमको। मिलेगा सदा मान सम्मान तुमको। जो निर्बल दशा है वो बलवान होगी। अगर प्राण शक्ति की पहचान होगी। अगर प्राण शक्ति की पहचान होगी। तुम्हें घेर लेंगी खुशी की घटाएं। तुम्हें घेर लेंगी खुशी की घटाएं। महक भी पड़ेंगी सुहानी छटाएं। लबों पर हमेशा ही मुस्कान होगी। अगर प्राण शक्ति की पहचान होगी।
प्रणाम। योग ऋषि स्वामी बाबा रामदेव जी महाराज व आचार्य शिरोमणि बालकृष्ण महाराज, इनके सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए आज का ये प्राणायाम का सत्र, यह अभ्यास पतंजलि योग समिति अंबेजोगाई व आशा फाउंडेशन अंबेजोगाई इनके संयुक्त विद्यमान से निःशुल्क ऑनलाइन ऑफलाइन योग सेवा आपके सेवा में उपस्थित, और मैं मार्गदर्शक योग शिक्षक पतंजलि दत्तालाम, रिटायर्ड सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स, सबको प्रणाम करता हूँ। तो आज का ये दूसरा लिंक है। पहले लिंक में यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम, यौगिक जॉकिंग, पारंपरिक यौगिक दंड बैठक, सभी प्रकार के आसन, और इस सत्र में है यौगिक डीप ब्रीदिंग और प्राणायाम। तो इससे पहले जो हम अभ्यास किया है उसका नाम है यौगिक डीप ब्रीदिंग। जिस प्रकार से हम आसनों की फ्री प्रैक्टिस सूक्ष्म द्वारा करते हैं, उसी प्रकार से प्राणायाम की शुरुआत करते हैं हम यौगिक डीप ब्रीदिंग द्वारा। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तस्मीन सति सांस प्रश्वास तीव्र गति विच्छेद प्राणायाम। तो प्राणायाम का अभ्यास हर रोज़ करना है। तो प्राणायाम से पहले 10 प्रकार की यौगिक डीप ब्रीदिंग हो गई, और आप करते हैं पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। तो अष्टांग योग, यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, व्यवस्था, वर्गानी, तो उसमें से ये प्राणायाम है। तीसरा बात, तो हम प्राणायाम की शुरुआत करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम द्वारा। भस्त्रिका यानी लोहार के धोखने के समान सांसों को भरते हैं और खाली करते हैं। ध्यान रहे, हाई बीपी वाले, हृदय विकार वाले कृपया सावधानी से करें। बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास है ये भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम से लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है, लंग्स स्ट्रांग हो जाते हैं, फेफड़े मजबूत हो जाते हैं, कोरोना आपके पास कभी आएगा नहीं, दमा है, ब्रोंकाइटिस जैसे विकार दूर हो जाता है, पुरानी खांसी जुकाम ठीक हो जाता है इस अभ्यास से, और ऑक्सीजन की लेवल बढ़ जाती है इस अभ्यास से। साधारण 250 से 300 ऑक्सीजन लेते हैं, जब डीप ब्रीदिंग या प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो 3000 से लेकर 4000 तक ऑक्सीजन इंटैक्ट हो जाता है। इसलिए दमा है, ब्रोंकाइटिस है जैसे विकार दूर हो जाते हैं इस अभ्यास से। तो निरंतर करना है। हाई बीपी वाले, हृदय विकार वाले आराम से करना है। सिर्फ सांसों को भरते हैं और खाली करते हैं, इतनी सी प्रक्रिया है। नॉर्मल स्पीड में करना है 10 से 15 बार। मैं यहाँ से 100 बार करता हूँ, तो आपने 10 या 15 बार करना है, और आपने स्लो स्पीड में करना है इस प्रकार से। आराम से करते रहे। भस्त्रिका प्राणायाम करते हम म्यूजिक के साथ।
हाथों को रब करना है और धीरे धीरे चेहरे पर लगाना है। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस भरना है। लंबी गहरी सांस भरते हुए एक बार फिर से शुरुआत करते हैं हम भस्त्रिका प्राणायाम।
देखिए, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में दूसरे अध्याय के 48वीं पंक्ति में कहते हैं कि यथा सिद्ध सिद्धियो स्वभूत्वम समत्वम योग उच्यते एंड योग कर्मशु कौशल। तो देखिए, कर्मों में कुशलता लाना ही योग है। जो मनुष्य असक्ति को त्याग कर सिद्धि व सिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग के बताए गए मार्ग पर यानी अष्टांग योग के मार्ग पर चलकर ध्यान समाधि से लेकर मोक्ष तक जाने की कोशिश करता है, चेष्टा करता है, यही धारणा ही योग है। तो योगी है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाता है। तो हम डायरेक्ट कोशिश करते हैं कि हमें मोक्ष मिले, स्वर्ग मिले, प्रभु का ध्यान लगे, अल्लाह का ध्यान डायरेक्ट लगे। तो डायरेक्ट लग नहीं सकता है ध्यान अल्लाह का, प्रभु का, क्योंकि अष्टांग योग यानी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि और मोक्ष, उसके बाद ही हम यम नियम का जब हम पालन करते हैं तब आसनों के लिए फिट हो जाते, आसनों से शरीर तंदुरुस्त रहता है। फिर प्राणायाम करते हैं, प्राण शक्ति को बढ़ाते हैं और रोगों को दूर करते हैं। उसके बाद जब आसन प्राणायाम हो जाता है तो प्रत्याहार हो जाता है इंद्रिय के ऊपर, और उसके बाद धारणा बन जाती है तेल की धार के समान, अभी तो पानी की धार के समान होती है। और उसके बाद जब धारणा बन जाती है तो अल्लाह ईश्वर का ध्यान लग जाता है, और जब ईश्वर का ध्यान लग जाता है तो उसके बाद मन के अंदर कोई विचार नहीं लगता है, तो जो दाता है, तो हम डायरेक्ट ईश्वर से, डायरेक्ट अल्लाह से कांटेक्ट कर सकते हैं। जब हम इतने अष्टांग योग का जब पालन करते हैं तो ध्यान लगना शुरू हो जाता है और समाधि की अवस्था होती है। तो हर रोज़ निरंतर योग करना है। योग ही ऐसी कला है जो आपको मोक्ष तक लेके जाती है और स्वर्ग तक लेके जाती है, इसलिए निरंतर योग करें। दूसरा अभ्यास है कपालभाति। तो कप का यदि विनाश करना है, कप को दूर करना है तो कपालभाति करो। चेहरे पर सुंदरता लाना है तो कपालभाति करो। तो जैसा कि नाम है कपालभाति, चेहरे के ऊपर सुंदरता लाना, कप को दूर करना, ये तो हो गया अर्थ। लेकिन खास सावधानी उनके लिए है जिनका पेट का ऑपरेशन हुआ है, तो उन्हें 5 या 6 साल के बाद डॉक्टर या योग चिकित्सक के परामर्श से इस अभ्यास को करना है। और हाई बीपी वाले, हृदय विकार वाले, उन्होंने कृपया सावधानी से करना है इस अभ्यास को। तो देखिए, अभी हल्की सी सूरज की रोशनी ज़मीन पर आ रही है धीरे धीरे करके, तो सूरज की तरफ मुंह रखना है और त्राटक विधि करना है। मैं भी आपके साथ त्राटक कर रहा हूँ, तो सूरज की हल्की सी रोशनी आई है, तो इसलिए हमने योगाभ्यास पहले ही ख़त्म कर दिया है सूरज उगने से पहले, क्योंकि ये जो सूरज का समय है ये प्राणायाम का समय है अभी। तो हम त्राटक करते करते अनुलोम विलोम कपालभाति कर सकते हैं। तो 99 बीमारी दूर करने वाला कपालभाति है। कैंसर जैसे घातक विकार दूर करने में मदद करता है, मोटापा कम करता है, वज़न को संतुलित रखता है कपालभाति। ये क्रियाओं का राजा है। धोती वस्ती नोली नेति त्राटक कपालभाति, ये षटकर्म की जो क्रिया है उसका भी ये राजा है और प्राणायाम का भी राजा है। तो ये क्रियाओं में आता है, लेकिन प्राणायाम के अंदर हम इसको करते हैं क्योंकि ये 99 बीमारी दूर करता है कपालभाति, इसलिए निरंतर करना है। जितने भी हमारे स्कूल कॉलेज के जो बच्चे जुड़े हैं तो घर में बैठे बैठे योग करें, इसलिए आपके ग्रुप बनाए हैं 1 नंबर 2 नंबर ए बी सी डी ब क, इस प्रकार से जो 20-25 ग्रुप है हमारे पास। तो बच्चे ने सबने अपने घर में बैठे बैठे करना है, अपने माता पिता को सिखाना है, भाई बहन को सिखाना है योग। और ये तो निःशुल्क योग सेवा है। मैंने 21 साल की देश की सेवा करने के बाद आपकी सेवा करने के लिए ये अवसर मिला है। मैं ना किसी कंपटीशन में जाता हूँ, ना मेडल के पीछे लगता हूँ, बस 21 साल की जो सेवा दिया है, अब इसके बाद मैं अपनी साधना करने में लगा हूँ। तो मेरी साधना के साथ साथ आप भी योग करते रहिए। मैं ज्ञान बांटता रहता हूँ, क्योंकि पैसा कमाने का मेरा जीवन का उद्देश्य नहीं है, इसलिए मैं किसी कंपटीशन में नहीं जाता, किसी मेडल के पीछे नहीं लगता। मेडल में नहीं सोचता कि हमें मेडल मिले या हमें कोई स्तुति करे या हमें कोई सम्मान दे। तो हमें ना मान सम्मान की ज़रूरत है ना पैसे की ज़रूरत है। बस सरकार ने जो पेंशन दिया है उसमें से गुजारा हो जाता है, और उसमें से भी जितना थोड़ा बहुत जो पैसा बच जाता है बस ये कैंप करता हूँ। सबको मालूम है कि मैंने तनख्वाह कहाँ दिया है, 80-90 हज़ार रुपये तनख्वाह लेने के बाद भी
पूरी जो तनख्वाह है गरीबों के लिए, दूसरे के लिए दाया है। अभी मेरे पास ना पैसा है, ना बैंक बैलेंस है, ना मैं कुछ कमाता हूँ। बस थोड़ी सी पेंशन आती है, बस पेंशन से अपना गुजारा करता हूँ। एक छोटा सा मकान लिया हुआ है, बस उसमें रहता हूँ और अपनी सेवा देता रहता हूँ। अब जो मेरे पास ज्ञान है वही मैं जनता को बांटता हूँ। अब मेरे पास जितना था मैंने सब कुछ बांट दिया है, कुछ नहीं रखा अपने पास। इसलिए जो मेरे पास है, जो ज्ञान है, वही बस बांटता रहता हूँ। तो ऐसा नहीं समझना है कि हम पैसे के लिए कार्य करते होंगे। ये वीडियो भी किसी ने लाइक भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये बस ऐसा मोबाइल से सबको पता है कि एक छोटा सा स्टैंड है, एक मोबाइल सामने लगा रहता है, बस मोबाइल में गाना रहता है। बस इसी प्रकार से मैं सिखाता हूँ। ना मैं कोई मेरा बड़ा स्टेज है, ना कोई ऐसा कोई कंपनी, ना कोई संस्था है। लेकिन आगे जाके जनता के लिए जितना भी मेरी ज़िंदगी है, जितनी भी अभी आयु बची है, बस ये जनता की सेवा करता रहूँगा। और मैं अपनी साधना भी करता रहता हूँ। तो अपनी साधना करते करते अभी ये मेरी साधना चल रही है। तो देखो यहाँ तक ये पूरा खेत है, पीछे मंदिर है, एक तरफ पूरा खेत है और ये फ्रेश हवा है यहाँ पर जहाँ पर मैं बैठा हूँ। तो इसी प्रकार से आप भी खुली हवा में बैठिए और फ्रेश हवा लीजिए। आप योग करोगे तब तो भगवान की प्राप्ति होगी, तब तो ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो इसलिए निरंतर योग करना है। अब करते हैं अगला अभ्यास है कपालभाति। पेट अंदर और सांस बाहर, इतनी सी प्रक्रिया है। हाई बीपी वाले, हृदय विकार वाले, उनने कपालभाति करना है, लेकिन स्लो स्पीड में करना है। इस प्रकार से एकदम आराम आराम से करना है। जैसा कि 30 बार टोक लग गया तो एक चक्र पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार से 2 या 3 चक्र करना है। अगले 5 मिनट में करते हैं हम म्यूजिक के साथ कपालभाति का अभ्यास। आत्मोत्थान में लोक कल्याण में, आत्मोत्थान में लोक कल्याण में, कर्मयोगी बनो, उपयोगी बनो। आत्मोत्थान में लोक कल्याण में, कर्मयोगी बनो, सहयोगी बनो। धारणा के लिए, प्रेरणा के लिए, धारणा के लिए, प्रेरणा के लिए, कर्मयोगी बनो, उद्योगी बनो। फल में आसक्ति से योग बनता नहीं, कर्म से कर्म बंधन भी कट जाएगा। जय हो। फल में आसक्ति से योग बनता नहीं, कर्म से कर्म बंधन भी कट जाएगा। कर्म निष्काम हो, फल प्रभु के लिए, धर्म से धर्म साधन भी बन जाएगा। कर्म निष्काम हो, फल प्रभु के लिए, धर्म से धर्म साधन भी
स्वच्छ हो, कर्म में दक्ष हो, मन में भी स्वच्छ हो, कर्म योगी बनो, उद्योगी बनो, आत्मोत्थान में, लोक कल्याण में, कर्म योगी बनो, सहयोगी बनो। सूर्य सागर पवन अग्नि बादल गगन पूज्य बन जाते हैं कर्म निष्काम से। सूर्य सागर पवन अग्नि बादल गगन पूज्य बन जाते हैं कर्म निष्काम से। त्याग वैराग्य से, सेवा उपकार से जाने जाते ऋषि और मुनि नाम से। स्वार्थ कर स्वार्थ को त्याग कर, स्वार्थ को धार, परमार्थ को त्याग कर, स्वार्थ को धार, परमार्थ को, कर्म योगी बनो, उपयोगी बनो, आत्मोत्थान में, लोक कल्याण में, आत्मोत्थान में, लोक कल्याण में, कर्म योगी बनो, उद्योगी बनो। ज्ञान की रोशनी मन में आएगी जब, तो अंधेरा विकारों का हट जाएगा। आग वैराग्य की फिर भड़क जाएगी, राग और द्वेष का ढेर जल जाएगा। ईश चिंतन करो, ईश चिंतन करो, आत्म मंथन करो, ईश चिंतन करो, आत्म मंथन करो, कर्म योगी बनो, कर्म योगी बनो, आत्मोत्थान में, लोक कल्याण में, कर्म योगी बनो, उपयोगी बनो। तजतमो गुण रजो गुण को जागृत करो, फिर रजो गुण को शुभ में बदल दो सके। कर्म शुभ से सत्वगुण बनेगा सबल, इसको फिर ज्ञान में तुम बदल दो सके। और आप करते हैं बाह्य प्राणायाम। सांसों को बाहर रोकना है, ज़्यादा देर सांसों को नहीं रोकना है और सिर्फ अपने 5 या 6 सेकंड तक ही सांसों को बाहर रोकना है। जब सांस बाहर जाती है तो
गले को जब नीचे ले जाते हैं जालीदार बन लग जाता है, पेट को अंदर से कुड़ते उड़ान बन जाता है और मूलाधार को ऊपर की तरफ खींचते हैं, मूल बंद हो जाता है। बाह्य प्राणायाम से हमारे जो ब्लॉकेज है नस नाड़ी उनके अंदर रक्त सुचारू हो जाता है इस अभ्यास से। इसलिए इसको भी 2 या 3 सेकंड रोकना है, लेकिन जब तक प्राणायाम का 2-3 महीने तक अभ्यास नहीं होता तब तक नहीं रोकना है। और नेक्स्ट अभ्यास है उज्जाई प्राणायाम। तो उज्जाई प्राणायाम थायराइड के लिए अच्छा अभ्यास है, टॉन्सिल के लिए अच्छा अभ्यास है। जो रात में खराटे लेते उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जो रात में सोने देते दूसरे को खराटे मारते रहते उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। उनको बताना है, घर में कोई ना कोई होता है घूरने वाला आदमी, खराटे मारने वाला, तो उनको ज़रूर बताना ये अभ्यास, तो उनके खराटे लेना बंद हो जाएगा। इस प्रकार से और लास्ट में लंबी सांस भरते हैं, दाहिने नोस्ट्रिल बंद करते हैं और बाएं से सांस छोड़ते हैं, इतनी करते हैं। एक बार फिर से करते हैं। हाथों को मली और गले पर लगाना, इस प्रकार से हाथों को मलते हुए। तो ये उज्जाई प्राणायाम गायकों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, गला भी इससे मधुर हो जाता है इस अभ्यास से। और आप करते हैं भ्रामरी प्राणायाम, कानों को बंद करते हैं, आंखों को बंद करते हैं, 3 बार गुनगुनाना है भौरे की गुंजन के समान, क्योंकि ये ब्रेन की एक्सरसाइज है और सर दर्द है, माइग्रेन है, ठीक हो जाता है भ्रामरी प्राणायाम से। इसमें कंपनी बनती है जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, जिस प्रकार से पानी के तरंगे होते हैं। तो उस प्रकार से हमारे जो ब्रेन का वेट है वैसा 1 किलो से ऊपर था, लेकिन इसको भगवान ने पानी के अंदर यानी फ्रूट के अंदर रखा है, तो वेट कम हुआ है, ग्रामों में हुआ 200-300 ग्राम के अंदर। तो जब पानी चारों तरफ होता है तब जब इसकी कंपनी बनती है, तो उसी प्रकार जब पानी की कंपनी बनती है, फ्लूइड के अंदर जब कंपनी बनना शुरू हो जाती है, तो जितना भी कोलेस्ट्रॉल है, जितना भी जो ब्लॉकेज है खुल जाता है इस भ्रामरी प्राणायाम से, और सर दर्द ठीक हो जाता है, माइग्रेन कभी होगा नहीं, ब्रेन हेमरेज कभी होगा नहीं। जो रोज़ भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, रिसर्च हुआ है इसके ऊपर, WHO ने रिसर्च किया है और पूरे वैज्ञानिक जानते हैं कि भ्रामरी का कितना महत्व है हमारे जीवन में और योग का कितना महत्व है। ये योग एक विज्ञान है, एक साइंस है। सभी ऋषि मुनि ने योग किया है। भगवान शिव शंकर इसके योग के दाता प्रणेता है और उन्हें योग बनाया है भगवान शिव शंकर ने। और उसके बाद सभी ऋषि मुनि ने योग किया है, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, गौतम बुद्ध, सभी योगी थे। तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, सभी योगी थे। उनने यह योग किया है, उनको ऐसे ही भगवान की प्राप्ति नहीं, उनने कपालभाति किया है, अनुलोम विलोम किया है, सूर्य नमस्कार किया है, तभी तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। और हम ना सूर्य नमस्कार करते हैं ना अनुलोम विलोम करते हैं, तो भगवान की प्राप्ति कैसे मिलेगी? खाली भगवान का नाम लेने से ही प्राप्ति नहीं होगी, मोक्ष नहीं मिलेगा, तो ये सब कुछ करना पड़ेगा ना। नाम तो लेना है, दिन भर आप कथा, जनसंग परित्याग, थोड़ा जो बातचीत करते हैं ज़्यादा लोग, उनसे थोड़ा दूर रहना है, जनसंग परित्याग करना है, भगवान की ईश्वर को मानना है। जैसा कि यम नियम में बताया जाता है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर परिधान, ईश्वर को मानना है। चर्चा में भगवान है, भगवान का नाम लेते रहना है, अल्लाह का नाम दिन भर लेते रहना है, उनको याद करते हर सारे कार्य करना है, भजन कीर्तन करना है। उसके बाद गीता का पाठ पढ़ना है, कुरान पढ़ना है, जैसे जैसे अपने धार्मिक ग्रंथ है उसको पढ़ना है, आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ना है। लेकिन योग तो 1 घंटा करना ही करना है सुबह अपने शरीर ठीक रखने के लिए। बाकी दिन भर आप कथा सुनते रहो, अच्छी अच्छी जो भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनो, भगवान श्री राम की कथा सुनो, तो अच्छा उनको अच्छा प्रेरणा मिलती है उनकी कथा सुनने से। तो उनने जो किया है, सबने योग किया है, भगवान श्री राम ने योग किया है, श्री कृष्ण ने योग किया है, सभी ने योग किया है। तो मोहम्मद पैगंबर योगी थे, सभी ने योग किया है, जितने भी हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे सभी ने योग किया है, देवी देवताओं ने योग किया है। तो आपने भी योग करना है, क्योंकि हम केमिकल युक्त चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, सब्जियों के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं, देखा होगा आपने। जो हमारे जो खेती है, खेती के अंदर यूरिया खाद वगैरह डालते हैं, तो इसलिए सारे जो जीवाणु कीटाणु हैं सारे हमारे शरीर के अंदर जाते हैं। तो उसको डिटॉक्स करने के लिए, उसको
डिटॉक्सिन करने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए कपालभाति, अनुलोम विलोम करना है। जो हम गंदगी ले रहे हैं, हम जो धुआं है, गाड़ियों का धुआं है, प्रदूषण है, जो हम हमारे लंग्स के अंदर जो जा रहा है, इसे बस्तिका से हमने बाहर निकालना है उस प्रदूषण को, तब तो हमारी शरीर ठीक रह सकता है। इसलिए कुछ दिनचर्या हरचर्या में व्यस्त रहता हो तो ग्रुप में, तो आपने उसका पालन करना है और ग्रुप में बने रहना है। जो लिफ्ट होते हैं बच्चे ग्रुप से, तो लिफ्ट हो रहे उनको होने दीजिए, लेकिन जो आप देख रहे हैं, जो वीडियो रोज़ के रोज़ देखते हो, और आपने घर में बैठे बैठे योग करते रहना है। हम उस ग्रुप के अंदर किसी भी ग्रुप में हम ना गुड मॉर्निंग ना कोई भी ऐसा, एक या दो ही लिंक जाती है, सबको मालूम है। ग्रुप के अंदर सभी अम्बाजोगाई के हमारे आदरणीय प्रिंसिपल सर है, उनका भी एक ग्रुप है, और जो हमारे जो बच्चे हैं सारे स्कूल कॉलेज के, उनका भी ग्रुप बनाए हैं। बस ये यहाँ पर एक लिंक जाती है, हर रोज़ जाती है लिंक। तो आज की लिंक देख के कल करना है, इतना ही अंतर है। और आप देख देख के आराम से 2-3 दिन के अंदर योग सीख सकते हो, वीडियो देख देख के। क्योंकि मैं योग के अंदर कोई चेंजिंग नहीं लेता हूँ। अब अगला जो अभ्यास है, भ्रामरी करते हैं 3 बार, कानों को बंद करें, आँखों को बंद करें, 3 बार गुनगुनाएं। अब डायरेक्ट आँखों को खोलना नहीं है, आँखों को बंद ही रखना है, हाथों को मलना है और उसके बाद चेहरे पर लगाना है। देखो कितना फ्रेशनेस महसूस करोगे आप। हाई बीपी के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, हृदय विकार वाले के लिए अच्छा प्राणायाम है ये भ्रामरी प्राणायाम। जिनको नींद नहीं आती, सोने से 5 मिनट पहले 5 या 6 बार करें। और अभी सूरज की रोशनी आ गई है, 7:03 हो गए हैं, तो सूरज को देख के करना है हमने एक बार अनुलोम विलोम, और उसके बाद हम समाप्ति के लिए बढ़ते हैं इस सेशन की। बाएं सांस लेना है, दाहिने छोड़ना है, दाहिने से लेना है और बाएं छोड़ना है, इतनी सी प्रक्रिया है। दोनों नासिका से लयबद्ध तरीके से सांसों को लेना है, छोड़ना है।
में वो